अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मोहसिन। दोस्तों, आज 9 मार्च 2023 है। अब सुबह का टाइम है और मैं उठ गया हूं। जैसा कि आपको पता है, कल मेरी ज़िंदगी का जहाज़ गिर के तबाह हो गया था, लेकिन क्या करें, हमें काम करना है, इसलिए मैं फिर आ गया। ये 5:08 हो चुके हैं। 9 मार्च का टाइम आपको नज़र, ये मेरा प्यारा सा कमरा। तो अभी अज़ान आने वाली है, उसका टाइम रहता है, लेकिन मैं जल्दी उठ गया हूँ। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हमें काम करते रहना चाहिए। क्या हुआ जो फेडअप हो जाता है बंदा, या फिर फेलियर आते रहते हैं। मैंने तो बहुत फेलियर देखे हैं, मज़ीद तो मैं फेलियर भी कहता होगा, रहने दो यार इसके पास जाने को। खैर, अभी उठ गए हैं। घर में तो कोई नहीं उठा, लेकिन अभी क्योंकि अज़ान आने में टाइम पड़ा है, तो मैं उठ गया हूँ जल्दी जल्दी। मैंने कहा, अब मेरी रीबर्थ हुई है एक किस्म की। मैंने कहा यार नहीं, अब मैंने अपना काम करना है, मैंने दिन रात एक करना है। तो ये मेरा कमरा शरीफ है। अब बाहर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद नमाज अदा करेंगे, क्योंकि नमाज के बगैर तो कोई काम नहीं बनता। तो जो भी है, ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं, हमें काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस बार मैं जो है ना, निकल जाऊंगा, सीट निकाल लूँगा सारे काम, तो इंशाल्लाह हो जाएगी। यहाँ पे ये बेसन पे पहुँच गया मैं, और इधर से हाथ मुंह धोने लगा हूँ। यहाँ से आपको भी हेलो हाय बोलते हुए कि मैं उठ गया हूँ। तो ये अभी अजान आ रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इधर से कुछ और लाइट्स ऑन कर रहा हूँ, ताकि इधर से मैं आपको नज़र आऊँ, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। सुबह का टाइम है, तो कोई नहीं, मतलब इतनी लाइट्स तो हैं, लेकिन मैं क्योंकि काला चिट्टा हूँ, इसलिए कुछ नज़र नहीं आया आपको, और आना भी नहीं हो। खैर, अभी हाथ मुँह धोते हैं, और उसके बाद जो देखते हैं क्या हिसाब किताब है। बल्कि मतलब कि फ्रेश होने के बाद जो है वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये साबुन वगैरह ख़त्म हो चुका है। छोटा सा साबुन पड़ा था, जिसे हम वो पंजाबी में चिचका कहते हैं, वो वाला हिसाब किताब। लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह चमकाते हुए, बेशक ना भी चमकूँ, तब भी कोशिश करते हुए, ये देखें, इससे क्या फ़र्क पड़ना। खैर कोई बात नहीं, हमारा तो काम हो गया, गुजारा हो गया, तो चलें फॉर द नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट वाली बात। अभी बाहर चलते हैं, तो लेट द डोर बी ओपन। वो इंग्लिश में नहीं कहते लेट द डोर बी ओपन, दरवाज़ा खुले रहने दो, क्योंकि हमने नमाज़ पढ़नी है और पढ़ने जाना है। लेकिन सुबह के वक्त तो खुद ही खोलना है ना भाई। ये बाज़ार में कोई भी नज़र नहीं आ रहा, बस मैं हूँ अकेला। ये अंधेरा है ये इधर सबसे पहले नमाज अदा काफ़ी करते सारा, हैं। लेकिन जैसा वो कि आपको बाज़ार पता में है मेरी आगे जो है ना, रीबर्थ हुई मस्जिद की तरफ जाना है, तो और इसलिए इसमें जो है आस्ता आस्ता ज़्यादा चलते हैं। एनर्जी के साथ सो काम करूँगा बिल्कुल मज़ा आ रहा है इंशाल्लाह। सुबह के वक्त। और बुराई और गफलत और गुस्सा, इन तीनों चीज़ों को निकाल दिया है। ख़ास तौर जो गफलत या सुस्ती है ना, वो निकाल दी है, क्योंकि एनर्जी के साथ काम करना है, पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है और एनर्जी के साथ। तो अभी फजर की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करें। मस्जिद पहुंच गए, ये छोटी मस्जिद है। हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, यहाँ पे जूते उतार देते हैं। अब मुझे लगता है अभी तक कोई नहीं आया, वरना मैं सोच रहा था कि एक आध बंदा आया होना है, लेकिन मैं ही आया हूँ। तो यहाँ पे नमाज अदा करते हैं।
अब नमाज अदा करने के बाद ये हमारा प्यारा सा घर खूबसूरत सा लाइट से किया उन्हें, तो अब दाखिल होते हैं। अपना ही घर है तो अच्छा, यहाँ से फिर मैं दोबारा छोटी सी झलक देते हो, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया, कोई फ़ायदा नहीं। इस यहाँ से यहाँ थोड़ा सी झलक, अच्छा खैर कोई बात नहीं। अब चलते हैं अपने कमरे की तरफ। तो यहाँ से जो शूज़ अभी ठहर के पहनेंगे, थोड़ा। जो न्यू शूज़ मैंने लिए थे वो वाले, इसका एक नंबर मैंने बड़े लिए थे तो चेंज किए थे। अब मैं अपने छोटे छोटे कदमों के साथ बड़े बड़े कदम लूँगा, ज़िंदगी की तमाम जो रुकावटें उनको दूर करूँगा इंशाअल्लाह। ये मैंने चेंज करके ले आया था, एक नंबर बड़े। मैं भी बड़ा हो गया था। अच्छा, मैं जब भी विंडो के पास आता हूँ तो थोड़ी बहुत झलक देता हूँ, या तस्वीर बनाता हूँ, या कुछ ना कुछ ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि मैं वैसे ही काला चिट्टा हूँ। तो दूसरी तरफ शीशे की तरफ चलते हैं, शायद वहाँ से थोड़ा बहुत फेस नज़र आए। और बस आपको हेलो हाय बोलने के लिए, देखिए मेरी आपके साथ मोहब्बत कितनी है और ख़ुद से कितनी मोहब्बत है कि हमारा जहाज़ क्रैश भी कर गया था, फिर भी हम ज़िंदा हैं, सलामत हैं। अब जो है बाहर चलते हैं एक्सरसाइज करनी, वॉक वगैरह। तो 2 किलोमीटर मैंने वॉक करनी है क्योंकि पेट मेरा ना अभी बढ़ रहा है और फिज़िकल भी मेरा FIA में आने वाला है। तो इसलिए अभी तो कोई नहीं जाएगा, कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आगे तक जाना है वहाँ पे ना। तो लेकिन दो 2 किलोमीटर तो बनता होगा, 2 किलोमीटर से ज़्यादा करना, फिर आस्ता आस्ता इसके लिए रेस वगैरह ATC वो सारा करेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। यहाँ से मैं अपने छोटे कदमों के साथ बड़े कदम लेता हुआ, ये अभी चाँद भी नज़र आ रहा है। ये देखिए कितना एक हसीन मंज़र है, यहाँ से चाँद एक लिशकारे मार रहा है। सी वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी, वो क्या कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, तो ये आधा किलोमीटर मैंने कर लिया है, या उससे ज़्यादा। तो अब इसी तरह मैं आगे जा रहा हूँ। मैं इधर बोल नहीं रहा क्योंकि ये एक सुबह का एक मंज़र है, तो बड़ा एक ना पुरसकून तन्हा बंदा जिस तरह पैदल वॉक कर रहा है वो चलता है ना, तो एक सुकून माहौल, इसलिए। खैर अभी वो वापस मैं अपने जो बाज़ार है जहाँ से हमारा घर शुरू होता है उस तरफ आ गए हैं। यहाँ से देख सकते हैं अभी भी चाँद निकला हुआ है और यहाँ से सूरज निकलने वाला है। जो भीनी भीनी खुशबू, वो हिसाब किताब, खुशबू तो नहीं, वो सूरज की किरणें वो पड़ रही हैं। तो दोबारा अपने घर में एंट्री लेते हुए, बल्कि थोड़े से दूर है एंट्री, अब लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा एक झलक देते हुए, लेकिन क्योंकि मैं काला चिट्टा हूँ इसलिए झलक आई कोई नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट मैंने इसके साथ आना, तो खड़े ही नहीं होना। सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी है ना, कुछ भी नज़र नहीं आता है। अंदर चलते हैं, अपने रूम का हिसाब किताब, पहले वो चाय लेते हैं। चाय जो है अम्मी उठ चुकी हैं मेरे ख्याल में, तो वो चाय बना चुकी होंगी, तो हम भी चाय लेते हैं। अभी ये सुबह का मंज़र पहले देखें, ऊपर में आया हूँ यहाँ से, आप देखें ना कितना वो। अच्छा, सुबह उठने का बड़ा फ़ायदा है, अगर आप उठते हैं तो मेंटली आप थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी अच्छा लगता है कि सुबह के मुनाज़िर होते हैं, लेकिन नींद आ जाती है यार, बहुत उठा नहीं जाता, पता नहीं क्या। यहाँ पे पहले मैं तो कहता हूँ थोड़ी वो एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि पैदल चलना और फिर एक्सरसाइज करना ये दो अलग चीज़ें हैं। तो बाहर का तो ये खूबसूरत मंज़र है, ये परिंदे वगैरह उड़ रहे हैं। तो सुबह सुबह जो है ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, यानी कि सुबह सुबह उठना, अपने काम पे आ जाना, काम पे लगना। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ सूरज वगैरह, सूरज भैया क्या कुछ, लेकिन अभी ये तक सुबह सूरज हो भैया चुकी निकले है, नहीं। हम सूरज तो निकलने आगे हैं, वाला है। वो निकले ना निकले। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट टाइम। तो अब हमारा काम हो चुका है, इसलिए हम जो है ना नीचे की तरफ जाते हैं।
वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। 7 बजे जो है ना पीटीवी वर्ल्ड में सुनता हूँ कि हेडलाइन, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अब मैं ऊपर आ गया। यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 5 बजे मैं उठा था, 5 बजे 10 मिनट पे। तो उससे ऑनवर्ड जो है नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है, एक तो फिज़िकली आपकी हेल्थ ठीक रहती है, और सेकंड वन ये मेरा फिज़िकल भी है, इसलिए मुझे अपने आप को एक्टिव रखना है। और थर्ड वन ये कि जो तैयारी है ना, उसके लिए भी अपने आप को फ्रेश रखना ज़रूरी है, इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको पता है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरा ना पेट बड़ा हुआ है, पेट, तो इसलिए मैं पेट की एक्सरसाइज करता हूँ। ये एक पेट की देसी एक्सरसाइज है, सादा। ये पेट मेरा बढ़ गया ना, तो इसलिए एक्सरसाइज करना इस तरह, ये देसी एक्सरसाइज है पेट कम करने के लिए। तो इससे बस वही काम होता है, इसलिए 20 मिनट 25 मिनट में आधा स्किप लगाता हूँ। जब 24 घंटे खाते रहना तो पेट ने तो बढ़ना ही है ना भाई। खैर कोई बात नहीं, कम भी कर लेंगे। ये अब हमारी चाय आ गई और हमें चाय लेकर रूम में आ गया हूँ। एक प्यारी सी पिक तो बनती है, बल्कि वीडियो ही बनती है जो मैं बना रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे बैठेंगे, पीटीवी वर्ल्ड जो है वो उनका न्यूज़ वगैरह बुलेटिन सुनेंगे, देन डॉन न्यूज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद अपना काम जो कंटिन्यू करेंगे। हम ऑफिशियल तौर पर काम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारी स्टडी जो है ना स्टार्ट हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पीटीवी वर्ल्ड पे जाना है। पीटीवी वर्ल्ड यहाँ पे
चलें जी, अब मेरा काम पिछली तौर पर स्टार्ट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है मैं फर्स्ट स्टडी पे आ गया हूँ। आज मेरी रीबर्थ हुई है, पहला दिन है, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। मैंने अपने आप गुस्सा और बुराई और ख़ास तौर पर गफलत ये ख़त्म कर दी। इंशाल्लाह मेरे सामने अब एक ही टारगेट है, वो है पीएमएस में एक हिस्ट्री बनाना, सीएसएस में एक हिस्ट्री बनाना, टॉप करना, गवर्नमेंट की जॉब लेना पीपीएससी के थ्रू, जर्नल की, जो मेरे एम, यही मेरा एम है। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। अल्लाह हाफिज़ फ़िलहाल के लिए। चूँकि इसलिए अब मैं नीचे आ गया। तभी हम जो डाउन न्यूज़ है उसको देखते हैं, साथ में कुछ उर्दू न्यूज़पेपर ही मैंने खोला है, तो उसमें ये एक एमसीक्यूज़ आया है, ये वाला। सऊदी हुकूमत रमज़ान में कुरान पाक के 10 लाख नुस्खे जो है वो तकसीम करेगी। ये पूछा जा सकता है कि कितने लाख नुस्खे थे, तो 10 लाख आता है। आयजा, तो उर्दू न्यूज़ पे भी थोड़ी बहुत नज़र रखनी चाहिए, इससे कि जल्दी इन 2-4 मिनट में वो सारा काम हो जाता है। और अभी हम डाउन न्यूज़ पे जाते हैं। नाश्ता भी बन रहा है, देख के कब आता है। आलू वाले पराठे बन रहे हैं। तो PTSA worker killed in police crackdown in Lahore following imposition of section 144। यहाँ पे जो हो रहा है, ओहो। Imran Khan says Ali Bilal Attah was murdered by Punjab police. Punjab CM orders inquiry at the Lahore police says that the 11 officers injured due to violence of PTSA। आयजा, आयजा ये देखो कार्टून, आयजा ये कार्टून, ओ इधर आओ। मासी बिल्ली, मासी बिल्ली, कच्चे कच्चे कच्चे, इधर आई पारी करी। और ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये भतीजी मेरी। अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, तो ऊपर चल के नाश्ता करते हैं। ये दही, काफ़ी धूप निकल आई अब तो। चलो चलते। ये भी है, भी पराठा तैयार। अब मैं इधर बैठ के नाश्ता करूँगा, नाश्ता शरीफ। और उसके बाद साथ साथ जो है ना यूट्यूब पे देखता हूँ क्या अपडेट आई है पीपीएससी के हवाले से। एमओडी में जो अप्लाई किया था उसका रिज़ल्ट आने वाला है, रिटर्न का। स्क्रीनिंग तो मैंने पास किया था, उसके बाद रिटर्न हमने लौट दिया है, तो उसका रिज़ल्ट आने वाला है। ISI मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, SI और ASI के लिए मेरा स्क्रीनिंग पास हुआ था, तो आजकल वो अगला रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसकी अपडेट लेते हैं। उसके बाद फिर जाके नीचे न्यूज़ पढ़ेंगे और उसके बाद अगला काम। चले अभी नाश्ता करते हैं। लाइट चली गई थी इसलिए मैं ऊपर आ गया हूँ। ये देख के सूरज निकल आया है। इंशाल्लाह इसी दिन एक दिन ना मेरी भी कामयाबी का सूरज निकलेगा, मुझे पूरा यकीन है। और अब तो मेरी रीबर्थ हो चुकी है, तो आपको पता है कि जब इंसान दोबारा काम स्टार्ट करता है वो पहले से ज़्यादा उसके पास एनर्जी होती है, ज़्यादा अज़म होता है, ठीक है ना। तो जो अच्छी चीज़ मैंने आज से की है वो, एक तो मैंने बुराई निकाल दी, सेकंड वन ये कि गुस्सा ख़त्म कर दिया, और थर्ड वन ये कि जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट है वो ये कि मैंने गफलत और जो सुस्ती है ना वो निकाल दी, क्योंकि ये बहुत इंसान को डॉज करती है, इसी की वजह से काम नहीं होता। अच्छा, अब ये मैंने इंग्लिश डाउन न्यूज़ के 2020 में बनाए थे, तो इनको ये वकैब है, इसको देख लेता हूँ,
तो ये देखें 2020 के बनाए हुए अभी 2023 है। तो इसको मैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद इसको रिपीट करता हूँ, देखता हूँ। तो इस तरह से वो कैब जो है ना इम्प्रूव होती है। तो ये नहीं होता कि एक दिन में ही आपका काम हो जाए। मुझे तो एक लाइन पढ़ने में भी पता नहीं कितनी मुश्किल होती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, लेकिन एक लंबा वक्त लग जाता है, बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। और अभी भी देखें कोई चीज़ मेरे हाथ में नहीं आई, कोई छोटी मोटी जॉब भी नहीं मिली, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे कि इंशाल्लाह मिल जाएगी, क्योंकि मैं अब उन चीज़ों के करीब करीब हूँ। तो यहाँ से वो ये इनको रिपीट करते हैं। अब मेरे पास 3 महीने हैं, 3 महीनों मैंने पीएमएस का जो है ना वो करना है, मार्च अप्रैल में। और इंशाल्लाह मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल 100% नहीं बल्कि 110% के साथ जाऊँगा। और अब तो ज़्यादा एनर्जी के साथ जाऊँगा। होता है नहीं होता वो अल्लाह ताला की ज़ात जाने। हाँ, मैंने अपने 110% देना, मुझे पूरा यकीन है कि ये होगा। देख लेना आप। एक्साइलर होता है जिला वतन करने वाला, एक्साइलर जिला वतन। अच्छा, इसका मतलब रट्टा लगाना नहीं होता। मेरे पढ़ने के अंदाज से शायद आपको लगे कि रट्टा रुट्टा, लेकिन रट्टे से कुछ भी नहीं होता। ये बस ये लिखे हुए हैं तो ये थोड़ा रिवाइज हो जाता है। एक्साइलर होता है जिला वतन करने वाला, कांसुलेटिव स्वार्थी की टीम, एक शिफ्ट होता है आर्जी इंतज़ाम, कांसुलेट सफारत खाना, इनक्रोज होता है तजावज़ करना, इनकर्जन होता है ये भी कब्ज़ा करना, मुदाखलत करना। अच्छा, आप देखिए ये जो इनकर्जन है ना यहाँ पे, ये इनकर्जन पीपीएससी में सिनोनिम आया हुआ है, ठीक है ना। कब्ज़ा करना, मुदाखलत करना। और इसके अलावा यहाँ पे एग्जोटिक, ये देखें, ये एग्जोटिक होता है गैर मुल्की अजनबी। तो ये भी सिनोनिम आया होता है। तो इस वजह से ये वो कैब जो है ना हमें डाउन न्यूज़ इस वजह से पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं हम, ताकि वो हमारी कैब इम्प्रूव होती रहे। लेकिन एक मुश्किल काम है, इतना मेरे ख्याल नहीं कि डाउन न्यूज़ से ही सारा कुछ आता हो। आप कोई भी इंग्लिश करते जाएँ तो आपका कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट होती जाती है। और डाउन न्यूज़ इसलिए कि ताकि हमारा जो आगे पीएमएस है, सीएसएस है, उसमें क्योंकि इंग्लिश ही चाहिए होती है, तो आप डाउन पढ़ लें, दी नेशन पढ़ लें, दी न्यूज़ पढ़ लें, या कोई इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ लें। लेकिन हम अपना लोकल ये नेशनल न्यूज़ इस वजह से पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारे जो कंट्री के हवाले से सारा कुछ बयान होता है, सही है ना। तो इस वजह से हमें वो इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है। बाकी मेरा तो एक अपना मेथड है जिसमें मैं पीटी वर्ड सुनता हूँ, और पूरे पाकिस्तान में कुछ 4 लोग हैं जो पीटी वर्ड न्यूज़ सुनते होंगे। और बस मुझे कभी कभी तो मैं अकेला ही बैठा हूँ तो यूट्यूब पे देखने वाले एक दो ही होते हैं। तो पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों नहीं इतना एक ब्रांड चैनल है जो एस्पायरेंट्स को इतना फ्रूटफुल होता है। मेरी तो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश वहाँ से इम्प्रूव हुई है। और अभी भी साथ में डाउन हो जाता है, और साथ में बाकी जो काम चलता रहता है तो इससे इम्प्रूव। तो चले, ये एक तरीक़ाकार है जो अपना मैंने टेक्निक अपना मेथड जो तजवीज़ किया हुआ है। अपने कॉपी पेस्ट पे कभी ना चलें, आपको बेहतर पता होना चाहिए कि यहाँ से मुझे क्या समझ आ सकता है क्या नहीं आ सकता, तो उसको अडॉप्ट करें, ठीक है ना। मेरे ये सीएसएस पीएमएस और बीपीएससी में एक पहला बड़ा जो एक रिसर्च भी है कि एक तो रट्टे से कुछ नहीं होता। सेकंड वन ये कि आप कॉपी पेस्ट पे बिल्कुल भी जाएं, अपना मेथड अपनी टेक्निक्स को लेकर जाएं, ठीक है ना। तो वो करें। तो मैं तो भाई सीधी बात है, अपनी टेक्निक्स, अपने लिखने का तरीका, अपना मेथड, तो उसके साथ जा रहा हूँ। जाता हूँ पेपर में दे के आता हूँ, जो मुझे बेस्ट लगता है, जो मुझे बेस्ट अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, तो उसके मुताबिक जो है मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। और कॉपी पेस्ट पे आप कभी भी नहीं चल सकते, क्योंकि हर एक का अलहदा ज़हन होता है, हर के समझने की अलहदा जो है ना वो सलाहियत होती है। तो अगर मैं सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है कोई 10 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दे, उसको शायद 10 बजे से सही समझ आए। लेकिन एक जो बेसिक मेथड होता है ना कि वो ठीक है, आप जल्दी उठें, जल्दी अपना काम ख़त्म करें और रात को जल्दी सो जाए। इससे आपकी जो है ना मेंटल हेल्थ, मैं कहता हूँ वो ज़रूरी होती है। मेंटल हेल्थ हेल्थ जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं 2-3 साल से इतना, मतलब कि आपको पता है, कल तो वैसे फेडअप हो गया था, लेकिन आज मैंने फिर अपने आप को मोटिवेट किया, फिर अपने आप को जगाया, और अब मुझे लगता है कि इस बार आर पार हो जाना है। आर तो होना ही नहीं, पार ही होना है इंशाल्लाह। तो देखने से ही। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ फ़िलहाल के लिए। तो जब लाइट आएगी तो हम नीचे जाएंगे, वहाँ पे डाउन न्यूज़ बढ़ेंगे। लाइट है नहीं तो इसलिए मैं ऊपर आया था। मैं वापस आ गया हूँ, हाथ मुँह धो लिया, मतलब फ्रेश हो गया हूँ।
अभी टाइम हो गया 10:50 हो गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब 11 बजे उठता था तो मैंने क्या काम करना है। मैंने जो सुबह उठता था कितने काम कर लिए, एक्सरसाइज कर ली, पहले नमाज़ पढ़ ली, एक्सरसाइज कर ली, फिर अपना जो इंग्लिश ऐसे के बारे में काम कर लिया। अभी शहर से भी 2 घंटे होके आ गया हूँ। तो इतने ज़्यादा काम हो गया और अभी टाइम 11 बजे है। तो अभी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद हम 1 घंटा में प्रैक्टिस करता हूँ लिखने की, तो वो करें। यार ये तो यहाँ सामने, यहाँ से थोड़ा साफ तो नज़र आए ना। तो चलें चाय पीते हैं, चाय के बाद फिर अगला का। इधर देखो माशी बिल्ली, माशी बिल्ली कमिल्ला। हाँ की भी खाओ। हेलो गाइस, अभी मैं ना नीचे आ गया हूँ क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया है उसके एक सब्जेक्ट करने का। तो सब्जेक्ट में जो मैं कर रहा हूँ वो ये पीएमएस के हवाले से आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। ये इस्लामिक स्टडीज़ का जो आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैंने करना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे मैं वो टॉपिक करूँगा, फिर अगला अगला 1 से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे तक यही सब्जेक्ट चलेगा। सी यू लेटर। और खाना भी बीच में खाना है, घंटे तक खाना आता है, तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। और कुछ नोट्स ये पड़े हैं, बस ये मिनी नोट्स हैं क्योंकि ओवरऑल तो मैंने काम कर लिया। यहाँ पे बस मिनी नोट्स बनाते जाना है। अज़ान आ चुकी है, लिहाजा हम ऊपर जा रहे हैं एक टेस्ट करने के लिए। टेस्ट का टाइम हो गया, इस्लामिक स्टडी होगी। अब हम जा रहे हैं ऊपर, ये चाय के साथ नमाज भी पढ़ेंगे और फिर चाय भी पियेंगे। ठीक, इधर मैं चाय पीऊँगा, टेस्ट करूँगा और फिर जो है नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये बात आपको बतानी थी, उस वक्त ना मोबाइल की बैटरी जो लो हो गई थी और वो वीडियो नहीं बनी। तो इस तरह डे 1 है आफ्टर माई रीबर्थ। तो आज मैंने एक टॉपिक लिखा है, इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 144 इन लाहौर, ठीक है ना। तो पेज यानी 1 पेज नहीं बल्कि एक शीट लिखी है। पेज तो ये होता है ना, एक साइड पेज 1 पेज 2, ठीक है। और ये पूरी शीट जिसे हम सफ़ा कहते हैं। तो एक सफ़ा लिखा है, कल 2 लिखेंगे, सही है ना। तो 4 पेजेस बन जाएंगे। तो इस तरह स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाता है तो काम बन जाता है। अब देखिए लाहौर सिटी, उसके साथ आर्टिकल नहीं आना, और जो हमने इम्पोजिशन ऑफ दी आर्टिकल नहीं लिखना। अगर दी लिखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, और इसलिए हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता तो दी कॉन्स्टिट्यूशन लगना था खास चीज़ों के साथ, सही है ना। ये हो गया। और ये देखें यहाँ पे पोस्टपोन के स्पेलिंग, पोस्टपोन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वो मैंने इधर अंडरलाइन किया है, मुझे पता चले। तो इस तरह एक आध गलती इस पेज में से निकल आई है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका कार है, आस्ता आस्ता ये जो है चीज़ें बन रही हैं। और बड़ा एक मुश्किल काम होता है इन चीज़ों को सीखने के लिए, प्रपोजिशन को सीखने के लिए, आर्टिकल्स को सीखने के लिए, ग्रामर के रूल सीखने के लिए। तो ये एक बहुत ही एक दो 2 साल मेरे लग गए हैं इन तमाम चीज़ों को तैयार करते हुए, सारी मतलब यूपीएससी, एफपीएससी, जनरल के पेपर और सीएसएस, पीएमएस, इन सारी चीज़ों को। अब तो मैंने अपना रिकॉर्ड हासिल करना है। बाकी एट दी एंड होता तो बाय लक है, चाहे फर्स्ट टाइम हो जाए, चाहे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जिस बार भी हो जाए तो बाय लक ही होता है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मेहनत करना भी अल्लाह ताला नहीं बोला है, इसलिए अपना तो बेस्ट देना चाहिए। किस्मत का तो अल्लाह ताला ही जानता है ना, हमें तो सिर्फ मेहनत का पता है। और अब जो है एक टेस्ट करूँगा, साथ में चाय पीऊँगा और फिर नमाज़ पढ़ेंगे। सी यू लेटर। देख सकते हैं 5:50 हो चुके हैं और 9 मार्च है, तीसरा महीना है, यानी कि मार्च। और बस ये है। अब शाम को सेकंड फेज़ आ जाएगा, उसमें हम करेंगे कुछ और जी के टाइप का कुछ रहता हुआ, तो सही है ना, रहता है
क्योंकि 12 मार्च को मेरा पेपर है, इसलिए मैंने वहाँ पे 1 घंटा लगाना है और मैच भी देखना है भाई, लाहौर कलंदर और जिसका भी है ना, वो मैंने देखना है। पीएसएल तो हम देखते हैं भाई साथ साथ। तो आप देखते रहना कि किस तरह डे बाय डे मुझ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसकी वजह ये है कि काम स्टार्ट करना एक मुश्किल होता है, फिर उस पे डटे रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। कल तो वैसे में फेड अप हो गया था, लेकिन अभी रीबर्थ हुआ, तो आप देखना कि अब किस तरह ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। बड़ा कुछ आप देखेंगे कि मैं 24-24 घंटे भी पढ़ लूँगा, लेकिन मुझे फिर भी थकावट नहीं होगी। और सिर्फ पढ़ना ही एक चीज़ नहीं होती, अकल के साथ पढ़ना बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। पढ़ने में तो हमारा कोई जो ना हर कोई मुकाबला कर सकता है, 24-24 घंटे 48 घंटे भी लोग पढ़ लेते हैं, रट्टेबाज भी होते हैं, लेकिन अकल के साथ करना, न अकल के साथ पढ़ना एक अलग चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, उसके मुताबिक 100% अपना 100% देना, जो अल्लाह ने सलाहियत दी है, ठीक है ना। अपना जो समझ आती है, जो बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सकती है, हमने वो करके जानी है। मेरा किसी के साथ कोई मुकाबले नहीं, पेपर में कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे कोई सुर पता नहीं। अब यकीन करें, पीपीएससी का पेपर है, तो मैं अपने कज़न के साथ भी शेयर करता हूँ उसको। वैसे तो अपनी तैयारी किसी के साथ शेयर नहीं करता, अब इस टाइम आगे किसी के साथ भी शेयर नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। लेकिन पीपीएससी का हमारा एक कॉमन होता है, इसलिए हम उस कभी कभार डिस्कशन कर लेते हैं। तो खैर, छुप के भी ये चीज़ करने वाली कोई नहीं होती। जिसने भी मेहनत करना है ना काम, तो वो बड़ी मेहनत के साथ ही करके आया होता है। ये डेफिनेटली एक बात है पक्की टक्की, कि जिसने बीपीएससी के थ्रू एफपीएससी के थ्रू जॉब लेनी है, सीएसएस पीएमएस करना है, तो उसने दिन रात एक करके आना है। हाँ, हर का मेथड अलग है, स्ट्रेटजीज अलग है, तो ठीक है, वो सब क्या अलग अलग है, वो ठीक है, अपने तय सब लोग किए जा रहे हैं, हर कोई करता है। कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते। तो डिस्कशन होती है, अगर दोस्त होते हैं तो फिर उसमें हो ही जाती है। खैर, इतनी बड़ी बात नहीं होती, छुपाने वाले इसमें क्या छुपाना है। कौन कौन सा इसमें पता नहीं क्या है जो छुपा हुआ है। हर एक अलग मेथड अपने तरीके से वो कर रहा होता है। हाँ, बस लोग थोड़ा सी इस वजह से अवॉइड करते हैं कि बेचारे, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बताएं, पता नहीं क्या बने क्या नहीं, इस वजह से थोड़ा परेशान होते हैं। लेकिन मैं तो जितना होना था, मैं तो परेशान होकर फेड अप हो गया, लिहाजा अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पीएमएस सीएसएस की तैयारी मैंने अभी तक किसी के साथ कोई ज़्यादा रिवील नहीं की। तो पीपीएससी की मैं बात कर रहा था कि अभी जो मेरिट बन के आ रहा है ना, 70-71 नंबर पे वो मेरिट बनता है। तो मेरा मुकाबला तो भाई पेपर के साथ है। मुझे पता है कि मैंने 75 तक लेने हैं, 70+ लेने हैं। मेरी तरफ से एक कैंडिडेट आ जाए, सारा पंजाब उठ के आ जाए, मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन करें। मैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखता ही नहीं हूँ, और देख के क्या करना, उनमें से क्या होगा। जब पता चल रहा है कि ये मेरिट आ रहा है, तो आप अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें। अभी जो मेरी तैयारी है वो 80% के करीब है। तो जब मैं पेपर में जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मेरे 75 मार्क्स आने चाहिए। 20% रहती है, इंशाल्लाह मैं उसको कवर कर लूँगा। तो जीके का जब 100% तैयारी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर मेरा 100% ही नाम आना स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि इसी पेपर से स्टार्ट हो जाएगा। 80% मेरी तैयारी है, तो मुझे लगता है कि 100 में से 80 तो ना हुए तो 75 74 यहाँ तक अब मेरे मार्क्स आ जाएंगे। और इतना ही मेरिट बन रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आजा माशी बिल्ली, कते 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 कते, आजा आजा, आए, इधर आना, इधर आना, आजा ना। ए, आ गया कक्का, ओए ओए, नो 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 नो, मुचू मुचू मुचू, ओए, ओ, इधर आओ, एक मिनट, एक मिनट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए, ये बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा दोस्तों, अभी ईशा की अज़ान आ गई है, तो मेरा काम मुकम्मल हो गया। जो करना था मैंने कर लिया। 5 बजे मैं उठा हूँ, और अभी देख लें कि 8 बजने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं थका नहीं हूँ।
तो मैंने ये टेस्ट प्रैक्टिस किया है तो मेरे 80 मार्क्स आ गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इसी तरह के आ रहे हैं मार्क्स वगैरह। ये देखिए मैं कल के लिए जो टेस्ट करना उसकी डेट इधर लिख ली है। और जो है ना 2022 के जितने पेपर हुए मैं वो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बल्कि जल्दी नहीं बहुत तसल्ली के साथ कर रहा हूँ। मेरे 1 घंटा से ज़्यादा जो है ना उसको हल करते, मैथ के एमसीक्यूज हल करते वो निकल जाता है। ठीक है ना। तो अ, आपको पता है कि बीएमएस की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। मैं बड़ा जो है ना खुश हूँ, फ्रेश हूँ, बिल्कुल अच्छे से चल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बाकी ये चीज़ें, पीएमएस की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। और ये जो पीपीएससी का पेपर है अब मेरा, ये 80 मार्क्स 75 मार्क्स ये तो मेरे हाथ में इंशाल्लाह 70 प्लस। तो मैंने अगली जो 12 मार्च का पेपर है वो मैंने जॉब निकाल ली है। जो भी पेपर है जितनी भी सीट है मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। और इंशाल्लाह सुबह उठ के जो है फिर से अगले काम करेंगे। और मज़ीद अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाएंगे, फिर वॉक के लिए जाएंगे और उसके बाद बीएसएल का मैच देखेंगे दोस्तों के साथ। और दैन जो है मस्तियाँ प्रोग्राम देखेंगे, सोनो टीवी पे आता है मिज़ाहिया प्रोग्राम है ना, सचिन यूटी और वो मलिक क्या है, हमाइमा मलिक शायद वो होस्ट, उसकी मेज़बान है। अच्छा इस तरह देखेंगे, न्यूज़ सुनेंगे और फिर सो जाएंगे। अल्लाह खैर सल्ला। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चाय पीते हैं और फिर पीएसएल का मैच देखिए। मेरी टीम लाहौर के अंदर बहुत अच्छे से खेल रही है। चलिए पहले चाय। ओह यहाँ तो नहीं, मैंने यहाँ रखी थी, किधर गई ये मेरी चाय। टम टम टम, नहीं ये वाली इधर। बस अभी मोबाइल चार्जिंग पे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू।